अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और अब गिनती के चंद रोज़े ही बाकी रह गए हैं। ईमान ने कहा था कि उसने अपनी फ्रेंड के घर अफ्तारी भेजनी है, तो मैं यहाँ वही तैयारी कर रही हूँ। पहले आपने देखा मैंने समोसे बनाए और यहाँ पर स्प्रिंग रोल की तैयारी की है। जो दही फुल्कियाँ हैं वो बनाकर रखी हैं। समोसे, स्प्रिंग रोल और भलियाँ जो हैं ये मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख दी थी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगना था। ईमान ने कहा कि हम वही चीज़ें बनाएंगे जो हम अफ्तारी में ख़ुद खाते हैं, तो ये सारा मेन्यू ईमान ने ख़ुद ही जो है वो सिलेक्ट किया था। और ये कुछ एक चीज़ें चाहिए थी, तो वो फिर होम बार्गन पर हम लेने गए। और केक बनाना तो मस्ट ही था। ये मैंने कॉफ़ी वॉलनट केक बनाया है, और क्योंकि ये हमने एज़ अफ्तारी ही देना था, तो इसको मैंने इस तरह के अल्मुनियम के टिन में बनाया ताकि ये इसी तरह से जो है दिया जा सके। और ये देखें, मैं इसको 1 कप की मेजरिंग के हिसाब से बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने बारहा शेयर की है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये केक भी मैंने एक दिन पहले ही बेक करके रख दिया था, क्योंकि केक तो बेक हो ही जाना था, इसको थोड़ा ठंडा करना था, फिर इसकी आइसिंग होनी थी। तो ये केक भी मैंने एक दिन पहले ही बेक करके रख दिया। खाना पका पका के या खा खा के एक चीज़ समझ में आई है कि ख़ास तौर पर जो मीठे होते हैं वो बनाकर रख दें तो वो दूसरे तीसरे दिन उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। ख़ास तौर पर ये जो बेकिंग है, आपने जिस दिन केक बनाया है उसी दिन इसकी आइसिंग करके खाएं और उसके टेस्ट को चेक करें। दूसरे और तीसरे दिन देखें तो टेस्ट ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल होता है। और इसकी हमने कॉफ़ी बटर आइसिंग ही की। और इसकी सारी तैयारी जो है वो 70-80% ईमान ने ही की, क्योंकि उसको ये था कि मैंने अपनी फ्रेंड के घर अफ्तारी देनी है, तो ज़्यादातर काम मैं खुद ही करूँगी। मैंने उसको ऑब्ज़र्व ही किया और थोड़ी बहुत हेल्प मैंने की। ज़्यादातर जो है प्रिपरेशन जो है ईमान ने खुद ही की। यहाँ पर अभी हम लबे शीरी बना रहे हैं। लबे शीरी काफ़ी टाइम के बाद हमने बनाई। हम पहले सोच रहे थे कि हम जो फ्रूट चाट बनाते हैं वो बनाएं या जो क्रीम चाट बनाते हैं, एंड सडनली आई रियलाइज़ कि लबे शीरी तो हमने बनाई ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो लबे शीरी की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसके लिए कस्टर्ड बनाया जाता है, और ये मैंगो कस्टर्ड है। इसके लिए जेलीज चाहिए, फ्रूट चाहिए और विप क्रीम चाहिए। अगेन इसको इस तरह खुले बर्तन में डालकर इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देना है। अगर लबे शीरी बनानी हो अफ्तारी के लिए तो कस्टर्ड को सुबह में ही बनाकर ठंडा करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि कस्टर्ड का ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पहले ही बनाकर रख देना चाहिए। अभी जो बल्लियाँ हैं वो देखें, बड़ी सी परात में डालकर हमने इसमें बॉइलिंग वाटर डालकर रख दिया है। और चूँकि लबे शीरी के लिए ये कलरफुल वर्मिसेली चाहिए, तो वो भी बॉयल करके रख दी हैं। ईमान की फ्रेंड के घर थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में थे और हमारे घर से काफ़ी दूर थे, तो हमने तैयारी इस तरह से की कि प्लेंटी ऑफ टाइम पहले जो है सारी तैयारी हो जाए और हम उनके घर पहुंचा आएँ। और ये देखें, ये जो कस्टर्ड है इसके ऊपर क्लीन फिल्म जो है ये लगाकर फिर इसको फ्रिज में रखना है, वरना इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है तो वो ख़त्म नहीं होगी।
इस तरह घर की बनी हुई फलियाँ हों या बाज़ार से भी लाई हों, तो उनको गर्म पानी में डालकर मैं 10 मिनट तक पानी में रखती हूँ। फिर उनको खुली सी छलनी में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, और ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर इसको योगर्ट में डालेंगे तो ये मुशी सी नहीं होंगी। अभी लोबिया चने या मिक्स बीन सैलड के लिए जो चने और लोबिया हैं, इनको मैं फ्रीज़र से निकाला था, तो इनको धोकर रख दूँगी। इन फूड कंटेनर को वैसे तो धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप देखें टेक अवे वगैरह से खाना लाते हैं तो वो इसी तरह इसमें सर्व करते हैं, तो ये साफ़ ही होते हैं। लेकिन हमें ये था कि हम चूँकि हर चीज़ नहीं लाए हैं तो धोकर इसको यूज़ करना है, तो हमने इनको धोकर ही यूज़ किया। अभी मैं यहाँ पर दही फुल्की बना रही हूँ। योगर्ट लिया है, इसमें डबल क्रीम और दूध डाल देना है, और जो योगर्ट की कंसिस्टेंसी है वो पतली सी रखनी है, बहुत ज़्यादा योगर्ट नहीं होना चाहिए इसमें। और इसकी बेस में सॉल्ट और शुगर डालनी है, और ये होममेड गरम मसाला नहीं, होममेड चाट मसाला ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सहरी के फ़ौरन बाद ही, तो ये हाल देख लें, अभी पूरा दिन गुजरना है। जी हाँ, और चाट मसाला इसमें डालकर इसको बस इस तरह से swirl सा ही करते जाना है, और ये मिक्स हो जाएगा। अगर इस स्टेज पर लगे कि इसमें थोड़ा सी थिक कंसिस्टेंसी है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा घोटा नहीं घोटना, और योगर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मिक्स बीन सैलड में लोबिया हैं, चने हैं, उबले हुए आलू हैं, डाइस में कटे हुए आलू आपने देखा, पहले मैंने उनको बॉयल किया है। तो थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, इमली की चटनी और चाट मसाला इसमें डाला है। आप इसमें जो किडनी बीन्स होते हैं या स्वीट कॉर्न होती है, और इसमें जो कलरफुल बेल पेपर या कैप्सिकम या शिमला मिर्चें जिनको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें बनाई ताकि ये सबको पसंद आ जाए। सम टाइम बहुत सारा चीज़ें किसी को पसंद आती हैं या नहीं आती, तो ये बहुत चीज़ थी। और टेस्ट को हमने थोड़ा सा मद्देनज़र रखने की कोशिश की कि ईमान कहती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाती, तो फिर मैंने कहा तुम खुद ही देख लो कि बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो। तो हमने कोशिश की कि हम खाना ऐसे बनाएं जिसमें जो फीका सा हो, बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो उसमें। कस्टर्ड जब अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देनी है। डबल क्रीम ली है, उसको थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालकर अच्छे से व्हिप किया है एक स्टिफ पीक तक, तो वो कस्टर्ड में डालकर उसको मिक्स कर लेना है। तो बर्तन ये छोटा था, फिर हमने थोड़ा सा कस्टर्ड निकाला, और इसमें एप्पल, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पियर, अपनी मर्जी, ग्रेप्स, अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। और जेलीज जो हैं वो थोड़ी सी हमने इसमें डाली हैं, और इस तरह से ये हमने काफ़ी ज़्यादा बनाकर फ्रिज में रख दिए, क्योंकि ये कुछ हमने गली में भी अपने स्ट्रीट में भी देने थे। ये ठंडी ही अच्छी लगती है। आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने लबेशीरी बनाई है, पता नहीं पिछले रोज़े बनाई होगी, तो हमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ख़्याल आया कि इतने रोज़े गुजर गए हैं, ये हमने बनाई क्यों नहीं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, हमें बहुत ज़्यादा लबेशीरी पसंद है। इसकी जो मेन चीज़ है वो कस्टर्ड और डबल क्रीम है। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी इसमें डाल सकते हैं। जेली जिसमें डालनी है, ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी रेज़न वगैरह, इस तरह की चीज़ों से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये स्प्रिंग रोल जो हैं वो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाने थे तो फिर बड़ी कढ़ाई में ही मैंने बनाए, कि जो फ्रायर है उसमें तो इतनी स्पेस नहीं है, बार बार डालने पड़ेंगे। तो समोसे जो हैं वो अभी बन रहे हैं। हमारी गली में भी कुछ मुस्लिम फैमिली हैं, जैसे कुर्दिश फैमिली है,
तो इतना रमज़ान में वो भी हमारे घर कोई चीज़ भेजते हैं तो हम उनके घर भेज देते हैं, क्योंकि उनके खाने में और हमारे खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। हालांकि देखिए मुसलमान हैं लेकिन इलाकाई खाने जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उनकी कुज़ीन और हमारी कुज़ीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे याद है जब हम नए नए इस घर में आए थे तो यहाँ पर एक कुर्दिश फैमिली थी, वो अभी भी हैं, काफ़ी अच्छी हमारी उनसे इस तरह एक तरह से दोस्ती है। तो मैंने उनके घर गजरेला बनाकर भेजा तो वो फिर हमारे घर आई, उन्होंने गजरेला पकाना मुझसे सीखा। और वो जब भी मिलती हैं वो इतनी तारीफ़ करती हैं कि मैं जब भी वो गजरेला बनाती हूँ वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे याद है मैंने उनको बताया कि हम इसको इस तरह बनाते हैं, तो उसने कहा कि अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं आपके घर आकर सीखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप जब चाहें आ सकती हैं। तो फिर वो मेरे घर आई, मैंने उनको गजरेला बनाना सिखाया। तो वो जब भी बनाती हैं या जब भी मिलती हैं वो थैंक यू ज़रूर बोलती हैं कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी आपसे। और ये जो छोटे वाले कंटेनर है, पहले हमने एक्चुअली हम लाए थे, जो बैग थे पहले दिखाए होंगे वो हम लाए थे, उसमें हमने इस तरह स्प्रिंग रोल और समोसे डालने थे। लेकिन हमें लगा उस बैग में पेपर की अपनी एक स्मेल सी थी, तो हमने कहा वो सही नहीं रहेगी। फिर ये बड़े वाले जो हैं अल्मुनियम के टिन लेकर आए, तो फिर इसमें इस तरह समोसे और स्प्रिंग रोल डालकर दिए हमने। अच्छा, ये इफ्तारी बनाने में हम सभी लगे हुए थे, ख़ास तौर पर बुरहान और दुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने कहा दुआ तुम्हारी दोस्त कोई हो तो हम उसके घर भी दे आते हैं। कहती बहुत सारी सहेलियां हैं मेरी, कुछ मुस्लिम भी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है वो रहती कहाँ पर है। मैं उन्हें स्कूल में ही दे दूँगी। मैं कहा तब तक तो रोज़े ख़त्म हो जाने हैं, तो चलो तुम हमारी इसी तरह हेल्प करा दो। फजर को भी पूछा तुम्हारी दोस्त है, तो उसकी भी दोस्त मुस्लिम हैं, लेकिन कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती हैं। एज आई सेट कि उनके घर ज़रा दूर ही थे, तो हमने फिर प्लेंटी ऑफ टाइम पहले तैयारी की और उनके घर देख कर आए। हमें जाने में भी टाइम लगना था, तो फिर हमने कहा पहले इसकी इसकी फ्रेंड के घर देकर आते हैं, गली में हम बाद में दे देंगे। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं जाने की। ईमान की फ्रेंड को खाना काफ़ी पसंद आया, उन्होंने बताया ईमान को, तो थैंक यू सो मच कि आपको खाना पसंद आया। और ईमान की फ्रेंड एक के घर गए, उन्होंने हमें केक दिया, और दूसरी फ्रेंड के घर गए, उन्होंने हमें पुलाव और साथ में फ्रूट चाट दी। थैंक यू, आपके भी खाना बहुत ही अच्छा था। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो हमने भी वही इफ्तारी ही की। बचपन में याद है कि इस तरह पाकिस्तान में जब इफ्तारी बनाते थे तो देग पका कर ही बांटी जाती थी। ये चाट हमें इसकी फ्रेंड ने दी थी, थैंक यू सो मच। तो इस तरह ना देग पका कर ही बांटा करते थे। तो अभी पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये चीज़ें होंगी, यहाँ पर भी हैं, लोग करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब हैं यहाँ पर, लोग करते भी हैं। तो हमारे महदूद से ही हैं तो हम उतना ही करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और अभी इफ्तारी के बाद मैं ये रोटियां बना रही हूँ, ओट के आटे की रोटियां जो हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है और सहरी में इतना टाइम नहीं होता कि इसका आटे की रोटी बनाई जाए। आटा गूंदा भी होगा तो भी टाइम लगेगा। तो ये मैं इफ्तारी के बाद बना लेती हूँ या दिन में टाइम हो, क्योंकि ये रोटियाँ सही रहती हैं, ये अकड़ती नहीं हैं और ये गर्म होकर भी ऐसी ही रहती हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन प्रेस करने में कंजूसी ना किया करें और व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। अल्लाह हाफिज़।